रात के माया। जैमिनेश को तो झंडो ले लियो हाथ के माया रे बाबा डूंगर डोले झंडो ढलती रात के भाई रे ढलती रात के माया। ये जी धन गुताई झंडो लियो कहीं काम यो रासू। अरे ये जी धन गुताई झंडो लियो कहीं काम यो रासू। और आसो ओ बाबो सामर डूंगर छंडगो डिरियो कोनी सांप गोर रासू। गोरासो वो बाबो सामर डूंगर छंडगो डिरियो कोनी सांप गोरा। सांप गोरासो। देखिए मैं चाहूंगा एक मिनट भैया ऑर्गन मास्टर अभी कह रहे थे कि डांस होगा गोलमा जी का। डांस गोलमा का नहीं होगा, जिसके घर आए हैं, जिसने हम सबको बुलाया है। कौन कौन चाहता है कि बाबा एक बार जब आंबागढ़ के उस पर्वत पे आधी रात में चढ़ सकते हैं, तो जब महोत्सव हो तो बाबा फिर सामने क्यों नहीं आए। डॉक्टर साहब एक बार आप चाहेंगे एक बार सामने आए प्लीज। आइए कुछ ही देर में आपके बीच उसी मुद्रा में जिसके लिए जाने जाते हैं डॉक्टर साहब कंटिन्यू। जितन युगताई झंडो लियो कहीं काम यो रासू। भाई ओ बाबो छाम डूंगर चंडी गोडरियो कोने सांप गोरा। सांप गोरासो। जितन युगताई झंडो लियो रे कहीं काम यो रासू। छाम डूंगर चंडी गोडरियो कोने सांप गोरा। सांप गोरासो। अयो जय हो। नारे दाड़े जिया दाड़िया की तो बोली प्यारी छे भाई ये जी नारे धाड़े जिया दाड़िया की बोली प्यारी छे प्यारी। वो नेता घना हुआ मीणा में। अरे वो बाबो नेता घना हुआ मीणा मेरे बाबो तो चीज न्यारी। बाबो छे जनारी छे। ये क्यों कर लो रे मीणा वो तो तहन पावेगा रे बारो चैन पावेगा। दुश्मन पाछे पड़गा रे तन रे लूट रे खावेगा रे। ये क्यों कर लो मेरा वो बारो चैन पावेगा। बारो चैन पावेगा। ये जीजे मैंने सको तो जांडो ले लियो हाथ के माया। भाई वो डूंगर बाबो डूंगर माया छंड गो डरते रात के डरती रात के माये। मैंने सको तो जांडो ले लियो हाथ के माया रे बाप डूंगर माया छंड गो डरते रात के माये। डरते रात के माये।
देव को तो झंडो लगा दियो या भो जाबो छे भाई ये जिम्मी देव को तो झंडो लगा दियो या भो जाबो छे अरे वो डूंगर फाड़ किला पे चंडीगो बाबर शेर बाबो शेर बाबर शेर बाबो छे इन देव को झंडो लगा दियो या भो जाबो छे फाड़ किला पे चंडीगो बाबर शेर बाबो छे बाबर शेर बाबो छे आप लोग अपनी तैयारी कीजिए 2 मिनट बाद आपका नंबर। समझाऊं तो राणा तो मत माथा पे नाचे भाई अरे समझाऊं चोर राणा तो मत माथा पे नाचे वायो ओ ये क्यों कर लियो रे मीणा वो दुश्मन लाग गापा दुश्मन लाग बाबा छे समझाऊं चोर राणा तो मत माथा पे नाचे रे ये क्यों कर लियो मीणा वो दुश्मन लाग गा वाई रे दुश्मन लाग गा पाछे दे है लाख्यों चोर मीणा समाज च मारी भाई ये जी दे है लाख्यों चोर मीणा समाज च मारी वायो और राणा किला माई झेंक्यो तो आँख्या काट ल्यू थारी अरे वो राणा किला माई झेंक्यो तो आँख्या काट ल्यो था आँख्या काट लो थारे दे रे ये लाख्यों चोर मीणा समाज च मारी राणा किला माई जो तो आँख्या काट लो माई रे आँख्या काट लो तारे आदित्य डंगायच जिन्होंने 21 लाख रुपए दिए, तालियां बजा के स्वागत करो। दीपक छात्र नेता सवाई माधोपुर जिसने 5 लाख रुपए दिए। आ जाओ, खटा का टाइम नहीं है यहां। ताली बजाओ, चलो बैठ जाओ। हो गया हो गया। और कोई थोड़ा है? रंगलाल जी मारसाव, ये अपने मीणा समाज का जो बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उस समय इनका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन बड़े हिम्मत के साथ लड़ते रहे। तालियां बजाओ। चलो बिराजो। आपको 15 मिनट मिलेंगे मात्र। जो कहना है 15 मिनट में कह दो। बाद ही बाद में। चलो चालू हो जाओ, चालू हो जाओ खटाखट। हाँ दे देंगे, दे देंगे। आप सभी लोग प्लीज व्यवस्था बनाएं। ये लोग जो पोल पे खड़े हैं, स्पीकर्स पे हैं, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये लोग उतर जाए।
मेरा आप लोगों से निवेदन है, यहाँ बिजली के तार जा रहे हैं, आप लोग पोल पे चढ़ रहे हैं, स्पीकर पे चढ़ रहे हैं, प्लीज निवेदन है आप लोग उतर जाएं, प्लीज निवेदन है कि उतर जाएं आप लोग। हाँ भाई साहब आप कंटिन्यू करो। शिव शंकर राजी हुए, अरे तो देखो पार्वती गैया जी माया रे रूपी, जी माया रे रूपी, अरे मोचड़ी रे भैया तन सुपे तो प्यारे बंधुओं, शिव जी थे और पूछती नहीं है, पार्वती पीहर को चली जाती है बिना अनुमति है। तो सज्जनों, मोची का भेष बनाकर तो कैसे छल करता है पार्वती थे। मेरे एक नजारा मेरे भाया एक नजारा मेरे, अब तो आजा हमारा लारा, मोचड़ी फेरा तू तो नहीं एक और माया रूपी फेर मोतड़ी लागे चौकी चौकी, अब तो आजा हमारा लारा में, मोचड़ी फेरा तू तो नहीं एक नजारा में। और माया रूपी फिर मोचड़ी लागे चौकी चौकी, अब तो आजा हमारा लारा में, मोचड़ी फेरा तू तो नहीं एक नजारा में। तो प्यारे बंधुओं, तो पार्वती को माया रूपी मोचड़ी पहराकर और शिव जी महाराज मोची का भेष बन के कैसे पार्वती जी को ले जाता है संग। माया रूपी ओ मोचड़ी फेरा दियो मोची धोखा दे के ले गोवा
मोची को भेका कर और पार्वती को और कैसा धोखा देता है, बियाबान जंगल में छोड़ जाता है भैया। पार्वती व्याकुल भैया याद होगा, हाँ दे दीजिए ले। यदि प्यार मती व्याकुल भैर मन में करे विचार, अरे पतरा गुबर पे पड़ गई होरी रही भारत के बीच सियाओ जबो देवियों बनी गई है। अरे बड़ा जब भी बोलियो लोरी भैया रज से कातमती नारी ओ बिजली की चमक छोटी सी गाड़ी, तीन तीन बोल कावे चले वटी करे लगा तनवा तमके मन पे लालियो लाल गुलाबी रंग चमके ये रो पैरो वाकी चमक रही रे वाका बिजुआन की तेरे झालकार ढाकोली माथा पे धीरे बढ़िया दल तीन लोग डालिए वाके भेजिए लगे डाली हाथ वो दे आई साली गोल धन धालन में सब शंकर महाराज तबे के नासन में। करबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है मेरी कि आपके 15 मिनट हो चुके हैं, अगली पार्टी और अगले वक्ता, क्योंकि देखो भाई 15 मिनट हो गए और ये पछवाड़ा के लोग हल्ला मचा रहे हैं, माफी चाहते हैं। चलो चलो अपने बीच में बांदीकुई के विधायक माननीय जीआर खटाना जी आए, ताली बजा कर स्वागत करो। अब थोड़ा थोड़ा भाषण चालू कर दें। राजगढ़ के माननीय विधायक जौहरीलाल जी को निवेदन करूंगा कि जनता को संबोधित करें। इनके बाद एक हास्य कवि आएगा जो आपको खूब हंसाएगा। जी हाँ, एक ऐसा चेहरा जो मुंबई से अपनी पहचान रखता है आपके बीच में आएगा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अगर व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो कार्यक्रम उन ऊंचाइयों पे नहीं जा पाएगा जहां के लिए अपेक्षित है। मेरी गुजारिश है, हम आदिवासी हैं मानते हैं, लेकिन हम प्रोटोकॉल अनुशासन भी निर्वहन करना जानते हैं। ये आपको कौन बताएंगे? पुलिस प्रभारी, पुलिस अधिकारी बार बार आकर के शिकायत कर रहे हैं। प्लीज मेरा निवेदन है, आप लोग बैठ जाइए। जब तक आप बैठोगे कार्यक्रम जारी नहीं होगा। बैठ जाइए आप लोग बैठिए। क्यों? क्योंकि जब तक आप लोग साथ नहीं देंगे कार्यक्रम उस ऊंचाई पे नहीं जाएगा। यहाँ बड़े बड़े वीआईपी मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपीज, क्या यूं तो ये धरा भी साथ दे तो बात और है, मगर तू जरा भी साथ दे तो बात और है। चल लेते हैं एक पांव से भी लोग दोस्तों, मगर दूसरा भी साथ दे तो बात और है। आप लोग सहयोग कीजिए जोरदार तालियों के साथ में। माननीय विधायक महोदय जौहरीलाल जी मीणा साहब, आपके बीच। सभी आदिवासियों को मेरी तरफ से राम राम। विश्व आदिवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय
हमारे डॉक्टर करोड़ीलाल जी मीणा साहब, उनके साथ विराजमान बैठे हुए हमारे JR खटाना जी, हमारे दौसा के विधायक पूर्व मंत्री भाई मुरारी लाल जी और हमारे समाज के सभी जिलों के और सभी तहसीलों के मीना समाज और आदिवासी समाज के अध्यक्ष महोदय, सभी आए हुए सभी मेरे इस सम्मेलन में आदिवासी, नॉन आदिवासी, सरपंच, प्रतिनिधि, प्रधान, पंच, सरपंच, बुजुर्ग, माता और बहनों, सबको मेरी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और मैं एक ही बात निवेदन करने आया हूँ, मैं ज़्यादा वक्ता तो हूँ नहीं, मैं एक ही आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि आदिवासी की जो परंपरा, रीति रिवाज है, उसको आप बरकरार कायम रखें और समाज को संगठित रखें। समाज संगठित है तो सब कुछ आपको मिलने वाला है। मैं सारे भाइयों को एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि नेता अधिकारी बन सकता है, नेता बहुत कम बनता है, वो पता नहीं रास्ते में कहाँ ठोकर खा जाए। इसलिए मेरा आप लोगों से यही प्रार्थना है कि नेता, जो भी नेता इस आदिवासी समाज को आगे ले जा रहा है, या हम उनके साथ सहयोग देना अपना परम कर्तव्य है, अपना परम धर्म है। इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि उत्सव जो मनाए गए हैं, आप लोग जो विशेष रूप में यहाँ पधारे हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और यही निवेदन करता हूँ कि आप संगठित होकर के इस आदिवासी समाज को आगे बढ़ावें, क्योंकि ये समाज बहुत पिछड़ा हुआ है, शिक्षा में पिछड़ा हुआ है और जो अधिकारी आगे बढ़ गए उनसे मेरी निवेदन है कि वह समाज को साथ लेकर चलें और समाज से ही उनका आज अधिकारी बने। और मैं नेता से, हमारे डॉक्टर करोड़ीलाल जी से, भाई मुरारी लाल जी से यही निवेदन करूंगा कि हम लोगों में संगठित की भावना पैदा करें, ईर्ष्या द्वेषता को खत्म करें। और एक बात मैं कटुता की बात कहना चाहूँगा कि हमारे आदिवासी भाइयों के साथ पूर्व सरकार हो चाहे वर्तमान सरकार हो, उन्होंने पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में जो आदिवासी भाइयों को जो सुविधा देना की है, उन सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं नेताओं से, दोनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप के साथ हम हैं। आप हमारे आदिवासियों का जो पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में विकास का जो भेदभाव है और जो हम लोगों को सुविधा मिल रही है, उनमें पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान में बहुत बड़ा अंतर है, विभिन्न योजना में अंतर है। इसलिए मैं आप लोगों से, आपसे निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे समाज का, आदिवासी भाइयों का आप अगुवे नेता हैं, अग्रसी नेता हैं। हम आपके साथ हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने में आपको कभी भी पीछा नहीं देंगे। यही मैं आप लोगों से निवेदन करने के लिए आया हूँ। पुनः सभी भाइयों का और स्टेज में बैठे हुए सभी मेरे आदिवासी समाज के पदाधिकारी, नेतागण, माता और बहनों, सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सारगर्भित और संक्षिप्त सा उद्बोधन माननीय विधायक महोदय ने दिया। आइए इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम बांदीकुई विधायक माननीय JR खटाना साहब हमारे बीच में हैं, उनको बुलाना चाहेंगे। वो अपने मुखारबिंद से आप सभी को उद्बोधन दें। माननीय JR खटाना साहब। सबसे पहले मैं एक बार जय बोलूंगा मीन भगवान की। आप मेरे साथ सब मिलकर जोरदार जयकारा लगाएं। जय बोलो मीन भगवान की। मंचासीन और मैं समझता हूं कि पूर्वी राजस्थान के लाडले प्रिय नेता भाई करोड़ीलाल मीणा जी, दौसा से MLA और आप सबके प्रिय भाई मुरारी लाल मीणा जी, राजगढ़ के MLA भाई जौहरीलाल जी, हमारी बहन गोलमा जी, सुबुद्धि जी, सुरेश जी, राजेंद्र जी और सभी मंचासीन, सभी अतिथिगण और मेरे सन्मुख विराजे सभी आसपास से पधारे
सभी मीन भगवान देवताओं के पुजारी और सभी आसपास से पधारे मित्रगण और बंधुओं, देखिए ये जो जगह है, मैं 2 साल पहले भी यहाँ आया था और मैं दिल से अभिभूत हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो ये काम किया है, मैं समझता हूँ सदियों तक लोग याद करेंगे कि यहाँ कोई ऐसा मानुष पैदा हुआ था जिसने ये जगह आप लोगों के लिए छोड़ के रखी है। मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी ये कहा था, कागजों पे और फाइलों पे तो साइन बहुत सारे लोग करके चले जाते हैं, पर डॉक्टर साहब आपने ये इस धरा पे इस मीना हाई कोर्ट के रूप में जो आपने सिग्नेचर यहाँ करके छोड़े हैं, पीढ़ियों तक लोग आपको याद करेंगे और आपकी सेवा शुश्रूषा की लोग सराहना करेंगे। 2 साल पहले मैं और मुरारी लाल जी आए थे और आप लोगों से वादा करके गए थे कि हम नांगल राजा अवतान में आपके हाई कोर्ट में राज्य सरकार से चाहे हम किसी भी तरह कोई प्रयास करें, पर हम शिक्षा के लिए यहाँ पे एक कॉलेज की घोषणा करके गए थे, वो मुझे याद है। भाई मुरारी लाल जी की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करूंगा कि इन्होंने हर तरह प्रयास करके और एक यहाँ महाविद्यालय की स्थापना कराई और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि होगी। आने वाले समय में मैं समझता हूँ ये पूरा एरिया आप सब लोगों के लिए चमन होगा। हम सब लोग प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी और मैं समझता हूँ कि बच्चों के साथ साथ अगर मौका लगे तो मुरारी लाल जी अपन बच्चियों के लिए भी कोई ना कोई ऐसा प्रयास जरूर करें कि जिससे बच्चियां भी यहाँ पे बराबर हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ने में सफल हो सकें। लंबी बात नहीं कह के पुनः मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए बहुत सारी बातें होती हैं और राजनीति, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, आप लोगों से कई तरह से हमारी मुलाकातें होती हैं, पर मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे बांदीकुई से बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद आप लोगों का सतत रूप से मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर रहा। मैं उसी के कारण हमारी मैडम यहाँ से जिला प्रमुख भी रही और आपने मुझे एमएलए बनने में एक बहुत बड़ा सहयोग दिया, उसके लिए भी मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे तन मन धन से जो भी मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ, जो भी जिस तरह का भी आप मेरे से सहयोग चाहेंगे, अभी मुरारी लाल जी ने मेरे से कहा कि समाज की तरफ से, गुर्जर समाज की तरफ से मैं यहाँ आपको मेरी तरफ से घोषणा करता हूं कि समाज की तरफ से मैं आपके हाई कोर्ट में ज़्यादा तो नहीं पर मैं 5 लाख रुपए की यहाँ घोषणा करता हूं और मैं व्यक्तिगत रूप से ये पैसा मैं आपको दे दूंगा। इसके अलावा भी जिस तरह का भी सहयोग चाहिए, एक बात जो बहुत अहम है, मैं समझता हूं कि पूर्वी राजस्थान में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ये जो 12-13 जिले हैं उनके साथ पिछले 70 साल से हमारे साथ भेदभाव होता रहा और साथ ही हम किरोड़ी लाल जी का एक बहुत अहम मुद्दा है कि यहाँ से चंबल का पानी आए और ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट यहाँ पे लागू हो। ये निश्चित ही हमारे लिए जीवन रेखा है और हम सब ये आह्वान करते हैं कि अगर आप आगे बढ़ेंगे, हम आपके साथ इस मुद्दे पे कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ रहेंगे। और ये अभी आपको पता है, हमने देखा है, रोज अखबार में पढ़ रहे हैं, चंबल का इतना बड़ा भारी पानी ऐसे ही बह के चला जा रहा है। अगर इस एरिया में वो आ जाता तो हमारे लिए, मैं समझता हूँ कि हमारे सब भाइयों के लिए, खेती के लिए, पीने के लिए हर तरह से एक सुविधा होती। तो हमें सब मिलकर इस मुद्दे पे बहुत गहराई से और बहुत तन्मयता से हमें आगे बढ़ना है। हम आपको पूरी, आपका जिस तरह का भी जो आप काम करेंगे हम उसमें सहयोग देंगे। मैं ये आपको हमारी तरफ से, पार्टी की तरफ से आश्वासन देता हूँ और आगे आप बढ़ें, हम आपके साथ रहेंगे। आप लोगों ने यहाँ हमें बुलाया, सम्मान किया और सबके लिए आपने मुझे बोलने का मौका दिया। पुनः मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। राम राम साहब। अब आपने जो आमागढ़ फतेह किया था, सरकार ने पुलिस के 1500 लोग लगाए थे, एसटीएफ भी थी, अग्नि वर्षा भी हो रही थी। एक अग्नि वर्षा आती है जो पुलिस करती है, बंदूक में गोलियां भी थी। लेकिन मुरारी लाल जी, बुरा मत मानना,
गहलोत साहब की सारे गोलियां वज्र धरे रह गए और हम 9 लोग ऊपर चढ़कर हमने आमागढ़ फतेह कर लिया। रास्ते में सांप भी भाग रहे थे, घोड़ा भी थे। हम में से एक ने कहा था जो तारा है क्या? तारा मंच पर आ जाओ। और रोहित, हाँ, बाघ भी था, पैंथर, लेकिन बाघ को पता था कि टाइगर आ रहा है, इसलिए छुप के बैठ जाओ। बाघ भी भाग लिया और गहलोत साहब की पुलिस, कायर पुलिस ने, हमने झंडा फहरा दिया और गहलोत साहब की पुलिस बाद में आई, हमको गिरफ्तार करके ले गई। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन कार्यकर्ताओं को और आपको और उन नेताओं को कि आप 5 या 6 घंटे से ज्यादा हमको थाने पर रख नहीं सके। रख लेते, जेल में डाल देते, तो हो सकता है मुरारी लाल जी आपकी सरकार को परेशानी हो जाती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा 8-10 MP, 15-20 MLAs को, जिन्होंने हमें ट्वीट के जरिए धन्यवाद दिया। वसुंधरा जी ने भी कहा था गिरफ्तार करना गलत है, छोड़ो, और आपने जगह जगह पुतले जलाए, यहाँ टीटोली पर भी, सब जगह, पूरे राजस्थान में चाहूं। और जब सरकार गिर गई तो कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय छोड़ने के। छूट गए, लेकिन छूटने के बाद जो चोर चोरी करता है, एक मुकदमा लगा दिया। मुकदमा काय का लगाया? मुकदमा काय का लगाया कि डॉक्टर किरोड़ी लाल ने वन विभाग की सीमा में घुसकर मंदिर का ताला तोड़ दिया। वो 9 लोग इधर आ जा भाई, और झंडा गाड़ दिया। यह राजकार्य में बाधा है, वन विभाग के कानूनों का उल्लंघन किया है। सुन लो गहलोत साहब, टाइगर तो वन में ही घूमता है, कोई शहरों की गली में नहीं घूमता।